किस्म का औरंगाबाद में अगर आफत आई तो उसको रोकने का काम सिर्फ प्रदीप जायसवाल करता है। अगर बड़े बड़े नेता भी अगर आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है औरंगाबाद को कंट्रोल करने की। आंधियों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकराता है उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं, उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं। उसमें से 7-8 मशीनें औरंगाबाद में आई है और ये मशीन लाने का मकसद ये है कि भाई जिसके पास पैसे वो 10 नहीं 20 हज़ार देकर ला लेगा, पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमा खाने वाले हैं, अगर किसी घर में अगर पेशेंट निकलता है तो वो कहाँ से लेंगे। 12 साल की लड़की है, उसके दिल में एक सुराग है, तो उसको ऑक्सीजन की 4 महीने से मशीन लगी हुई, उसका किराया तकरीबन 5,000 महीना था। तो जैसे हमारे सामने बात आई, हमने वहाँ पर जाकर सर्वे किए, उनका हमने एग्रीमेंट लिया, उनका आधार कार्ड वगैरह लेके हमने कहा कि भाई पहले ये मशीन आप वापस दे दो और ये हमारी जो मशीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप जो तो ये मशीन लगाई है तो इतना खुश हो गए, सभी को दुआएं दी। तो आज का जो प्रोग्राम जिस मुनासिबत से यहाँ रखा हुआ है, पूरी दुनिया इस वक्त एक बीमारी से जूझ रही है और उस बीमारी के अंदर हाल ये है कि बड़े से बड़े लोग जो है तो मजबूर हो गए हैं, पैसे वाले गरीब होते जा रहे हैं और गरीब तो सतह गुर्बत से नीचे चला गया है। ऐसे हालात के अंदर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग आगे आते हैं और ख़िदमत का काम अंजाम देते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुल्क हिंदुस्तान में जिस चीज़ की कमी हुई थी वो ऑक्सीजन था और बाहर के ममालिक से हमको ऑक्सीजन मंगाना पड़ा और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया थी कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमको कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन लेना पड़ा है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग आगे आते हैं और वे ये कोशिश करते हैं कि अब हम जो है तो हमारे लोगों के घरों तक ऑक्सीजन मशीन को पहुंचाएंगे ताकि कोई परेशान ना हो और जो है तो ऑक्सीजन हर किसी को मिल सके। गरीब ये सोचे ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी दवाखाने में नहीं जा सकता, मेरा इलाज नहीं हो सकता, मेरा घर पे कोई ऑक्सीजन से मर जाएगा। ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं कि नहीं, हम समाज में काम करेंगे। बाबा सिद्दीकी विचार मंच जो है तो मुंबई के अंदर अगर हम देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन मशीन बांटी गई है और हमारे आसिफ अबरार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा संघर्ष किया है और बंबई तक जाकर अपनी नुमाइंदगी की है, बाबा सिद्दीकी साहब से मुलाकात की है और जो है तो वो ऑक्सीजन मशीनें औरंगाबाद के अंदर लेकर आए हैं और ये इरादा किया है कि आप शहर औरंगाबाद के लोगों को भी जो है तो ऑक्सीजन उनके घर पर मिलेगा। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आसिफ साहब का हौसला अफजाई हो जाए। इसके बाद अभी हमारे बीच में जो लोग मौजूद है, ये लोग वो है जो कौम के और इस मुल्क के हिंदुस्तान के हमदर्द है, क्योंकि ये अपने अपने बैनर छोड़कर, अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर यहाँ सिर्फ कौम के लिए बैठे हुए। मैं इस वास्ते जनाब प्रदीप जायसवाल साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये काम इंसानियत का है और जब इंसानियत एक दूसरे के हक में आगे आती है तो इंसानियत मर नहीं सकती। और इस वक्त इस मुल्क को ये ज़रूरत है कि इंसानियत को हौसला अफजाई दी जाए और ये एक हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तमाम लीडरान बैठे हुए हैं। हमद चौध साहब तशरीफ़ रखते हैं, यूसुफ पटेल साहब तशरीफ़ रखते हैं, अयूब साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेहरुन्निसा मैडम तशरीफ़ रखते हैं और दीगर तमाम अहदेदारान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और एक ख्याल है कि अब शहर औरंगाबाद के अंदर कोई मौत इस वजह से नहीं होगी कि उसको जो है तो ऑक्सीजन नहीं मिला। तो आए हम इस प्रोग्राम को आहिस्तगी से आगे बढ़ाते हैं, चूँकि एक हमारे पास एक रिवाज है, मेहमान जब आता है तो उसका इस्तकबाल भी करना बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इस्तकबाल का सिलसिला शुरू हो जाए और हमारे बीच में मौजूद आज के चीफ गेस्ट की हैसियत से जनाब प्रदीप जायसवाल साहब है, तो मैं अलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब प्रदीप जायसवाल साहब का इस्तकबाल करें। इसी के साथ हमद चौध साहब यहाँ पर मौजूद है। आसिफ साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अब हमद चौध साहब का इस्तकबाल करें। जनाब अलीम बेग साहब का इस्तकबाल मिर्ज़ा कमर साहब करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर यूनुस पटेल साहब मौजूद है, इनका इस्तकबाल फेरोज साहब करेंगे जो बाबा सिद्दीकी विचार मंच से आते हैं। लियाकत पठान साहब का इस्तकबाल आसिफ साहब करेंगे इंशाल्लाह। ये अपना उन्होंने कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है।
ये भाभी का इस्तेकबाल हमारे फिरोज भाई करेंगे इंशाल्लाह। वो वाला टाइम भी आएगा जो आप चाह रहे तो जरा वो टाइम उतना नहीं रहेगा औरंगाबाद में। आप जो है तो साहब आगे आ जाए। आसिफ साहब का इस्तेकबाल जनाब प्रदीप जायसवाल साहब करेंगे। आ जाओ उधर से सब, भाभी तो सब जाकर तू उधर से आ जाओ। एक शाल भी डाल। वाह वाह वाह, उधर देखो आसिफ पे हाथ। क्योंकि साहब हमेशा खिदमत के बलबूते पे चुन के आते हैं, विकास के नाम पे चुन के आते हैं, और उनको तुम्हारे जैसे लोग पसंद है, खिदमत करने वाले। इसी के साथ अलीम बेग साहब का इस्तेकबाल जो फिरोज भाई अयूब साहब का इस्तेकबाल ये हमारे शहर अध्यक्ष आपका इस्तेकबाल जनाब जायसवाल साहब करेंगे। उधर देखो तैयब, उधर देखो, सामने देखो। बहुत अच्छा। के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कहूंगा कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे। आज बाबा सिद्दीकी विचार मंच के कार्यक्रम में हमारे रूए रवां औरंगाबाद की शान, औरंगाबाद की धड़कन, औरंगाबाद की आवाज़ प्रदीप जायसवाल साहब, मैं जब भी अगर मिलता हूं तो उनको एक शेर से नवाजता हूं। आंधियों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं, उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं। बड़े औरंगाबाद की शख्सियत, बहुत अच्छे नेता है, बहुत काम करते हैं आवाम का। जब से मैं उनको देख रहा हूँ, जब भी मैं मिलता हूँ तो सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग में रहती है कि भाई क्या काम है, कहाँ फ़ोन करना है, किसका काम है, मैं कहाँ काम आ सकता। मैंने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता देखा। 25 साल से मैं बम्बई और दिल्ली जाता हूँ, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं से मिला हूँ, लेकिन प्रदीप जैसा जायसवाल दूसरा कोई पूरे इंडिया के अंदर कोई दूसरा जायसवाल मुझे नहीं दिखा। वो सिर्फ औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद शहर वासियों का काम, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ जायसवाल साहब, आप लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों के काम करते हैं पूरे। आपकी भी तबीयत थोड़ा बहुत 19-20 रहती है, लेकिन आपको ऊपर वाली की दुआ है, पब्लिक की दुआ है, और आप डटे हुए हैं। पूरे कोरोना काल में आपने काम किया है, और जो भी औरंगाबाद में अगर कुछ लाइन ऑर्डर का मसला हो, चाहे किसी भी किस्म का औरंगाबाद में अगर आफत आई, तो उसको रोकने का काम सिर्फ प्रदीप जायसवाल करता है। अगर बड़े बड़े नेता भी अगर आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है औरंगाबाद को कंट्रोल करने की। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का नेता है प्रदीप जायसवाल औरंगाबाद, और ये बोलना भी चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ। वो एक बार स्टडी पीसीओ के फॉर्म बढ़ रहे थे यूपी पे, बहुत जब साहब खासदार थे, तो मैं भी गया, तो साहब ने मेरे को दूर से देखे और बुलाए, बोले यार इनको बुलाओ। बोले जब मैं एक्टिव नहीं था, राजकारण में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने देखे कि यार एक मुस्लिम समाज का लड़का आया, उसका क्या काम है, पहले बुलाओ। मतलब सर ऐसा ऐसा काम है, मुझे फॉर्म चाहिए इमीडिएटली। तो प्रदीप जायसवाल साहब चाहे शिवसेना में भी है, चाहे ऐसा भी अगर है तो, लेकिन उन्होंने कभी किसी की जात, किसी का नाम, किसी का धर्म कभी नहीं पूछे। तो और आज उनके हाथ से ये बाबा सिद्दीकी विचार मंच का मशीन जो है, ऑक्सीजन मशीनों का उद्घाटन हो रहा, मुझे बहुत खुशी है। और बाबा सिद्दीकी साहब जो है हमारे कांग्रेस के नेता है, वो भी जायसवाल साहब आप जानते हैं, बहुत बड़ा काम है उनका, पूरे इंडिया के अंदर उनका काम है, और इंसानियत का काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों को जो है ऑक्सीजन और भी जो सहूलतें देना है, वो बम्बई में बैठकर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं। मुझे यहाँ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आसिफ भाई,
आपकी भी मैं कामयाब जो ये प्रोग्राम हुआ आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरीके से आप जो है तो कौम का जज्बा लेके काम कर रहे हैं। आपके साथ में हमारे नेता है और बम्बई के भी कांग्रेस पार्टी के और ऑल पार्टीज़ के लोग जो है तो ये अच्छे काम के लिए आपका साथ देंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मुझे दो बोलने का मौका दिए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। किस तरह से मशीनें यहाँ तक पहुँची और इसका काम आगे किस तरह चलेगा, इसलिए पहले अगर आसिफ साहब बोल दीजिए तो तमाम लोगों को आसानी हो जाएगी। जनाब आसिफ साहब खिताब करेंगे। जनाब मैं सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पे लब्बे कहा और यहाँ पर आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। हम देखेंगे जो कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 2 साल होने आए कोविड को, तो इसने हमको बहुत कुछ सबक दिया है भाई कौन किसके काम आता और कौन क्या कर सकता। तो इसके अंदर लोगों ने समाज की हदों को छोड़कर जो लोगों की मदद की, जो हेल्प की। तो इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है अल्पसंख्यक विकास विभाग फाउंडेशन, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आरिफ कमर शेख जो नंदुरबार में रहते हैं, वो वहाँ पे नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, मालेगांव, नासिक और वहाँ पर हमारा अच्छा नेटवर्क है, हम तो अच्छा काम करते हैं। तो उनका मुलाकात उनसे बाबा सिद्दीकी साहब से उनकी बात हुई थी, कोविड जब चल रहा था। तो साहब की तबीयत ख़राब थी तो साहब ने उनको टाइम दिया था। तो अभी 15 दिन पहले साहब ने उनको हमसे तकरीबन हम पूरे महाराष्ट्र से 30 से 40 लोग हम मुंबई गए थे। मुंबई जाने के बाद में हमने बाबा सिद्दीकी विचार मंच जो है, उनके जो लड़के हैं जिहान सिद्दीकी साहब, उन सब से मुलाकात की और हमने उनको बताया कि हम इस तरह से हम काम करते हैं। जब से कोरोना लगा है, जब से हम जो तो ये भाई तस्वीर का मसला है, लोगों के दफन विधि का मसला है, किसी के डॉक्यूमेंट का मसला है, किसी के योजना का, हम जो भी है हम इस तरह से हम काम करते। तो उन्होंने हमारे काम को देखा बाबा सिद्दीकी साहब ने और बहुत खुश हुए और उन्होंने टोटल महाराष्ट्र के लिए तकरीबन 37 मशीनें दी है। तो उसमें 8 औरंगाबाद के लिए आई, कुछ जलगांव, कुछ धुलिया, कुछ मालेगांव, टोटल मिला के ऐसे हमको 37 मशीनें दी गई। तो वो उसमें 7-8 मशीनें औरंगाबाद में आई है। और ये मशीन लाने का मकसद ये है कि भाई जिसके पास पैसे वो 10 नहीं 20 हज़ार देकर ला लेगा, पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमा खाने वाले हैं, अगर किसी घर में अगर पेशेंट निकलता है तो वो कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले हमको उनके प्रायोरिटी देना है, हम उनको वो करना है जो बिल्कुल पैसे नहीं भर सकते। अभी एक परसों हमने पेशेंट को लगा, एक मशीन बच्ची को लगाए, 12 साल की लड़की है, उसके दिल में एक सुराग है, तो उसको ऑक्सीजन की 4 महीने से मशीन लगी हुई, उसका किराया तकरीबन 5,000 महीना था। तो जैसे हमारे सामने बात आई, हमने वहाँ पर जाकर सर्वे किए, उनका हमने एग्रीमेंट लिया, उनका आधार कार्ड वगैरह लेके हमने कहा कि भाई पहले ये मशीन आप वापस दे दो और ये हमारी जो मशीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप जो तो ये मशीन लगाई है, तो इतना खुश हो गए, सभी को दुआएं दी। तो असल में ये जो मसला है ये हमारे गरीब आवाम तक के जो लोग खर्च नहीं कर सकते, हम उन तक पहुँचना है। अभी हमारे पास तकरीबन लोग हमें सर्वे कर चुके हैं, उनको जाकर हमको मशीनें लगाना है। और हमारे साथ में डॉक्टर नईम साहब है, डॉक्टर शादाब साहब है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम हम साथ में काम करते हैं। जैसे हमारे मसरूर भाई है, तैयब साहब है और हमारे फैसल भाई है और हमारे संगठन के। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, अहमद भाई फ़ोन करे, अहमद भाई हाजिर हो जाते हैं। अलीम बेग साहब को फ़ोन करे, अलीम बेग साहब हाजिर हो जाते हैं। हमारा यूनुस पटेल साहब फ़ोन करे, वो हाजिर हो जाते हैं। और हमारे नासिर भाई है, फेरोज़ भाई है और हमारा अयूब भाई, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कभी ये नहीं तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो हमको खुशी होती है कि हम समाज काम कर रहे हैं, तो लोग हमारी भी इज़्ज़त करते हैं और हम जिन लोगों की मदद करते हैं वो भी बहुत हमको दुआ देते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद ये है, इसमें कोई राजकारण नहीं, सिर्फ हमारे सिर्फ समाज सेवा करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। प्रदीप जायसवाल साहब मौजूद हैं, इनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कहूँगा कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आसिफ अबराम खान जी, हमारे जूनियर दोस्त श्री चौथ साहब पटेल जी यहाँ पे बैठे, जिन्होंने हमारे साथ 10 साल काम किया, 10 से ज़्यादा साल हमारे साथ काम किया। अयूब भाई, भाभी जी और यहाँ पे जमे में सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन के अध्यक्ष आरिफ अबराम खान को और उनके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बढ़िया कार्यक्रम अपने फाउंडेशन के माध्यम से जो आज आप यहाँ पे कर रहे हैं। कोरोना काल के काल से यहाँ पे लोग बहुत परेशान थे,